सम्माननीय मित्रों, सभी देशवासियों को संविधान दिवस की मुबारकबाद। हमारा देश आज़ादी के बाद हमारे देश का प्रेम्बल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत हमारे देशवासियों ने चुना। आज़ादी के बाद जो कि नेचुरल व्यवस्था के बहुत करीब है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल व्यवस्था है क्या चीज़। नेचर, प्रकृति कहते किसे हैं? कहते हैं प्राकृतिक है, नेचुरल है। वो है क्या? इंसान जब से इस धरती पर है, धीरे धीरे विकास होते हुए आज प्रेजेंट टाइम में, जिसको कि होमो सैपियंस बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसा है, ये धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के तहत गुजरता हुआ, सफ़र करता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। प्राकृतिक उसे कहते हैं जो हमेशा से इंसान जो देख रहा है उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है, और वो हमेशा से वो देख रहा है वो चीज़ें उसी रूप में। जैसे सूरज है, चांद है, धरती है, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, मनुष्य है, पृथ्वी है, तमाम जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। जब से इंसान देख रहा है उसी तरह से देख रहा है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन से उसके सामने है बदलाव देख रहा है। आज लौकी कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन भी उन नेचुरल सिस्टम के तहत हुआ है। इंसानों ने अपना ब्रेन लगा के उसको डेवलप किया। ऐसा नहीं है वो अननेचुरल से हो, और वो परमानेंसी है, एग्जिस्ट कर रही। इंसान खुद हाइब्रिड है, मेल फीमेल से, और उसमें सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। बहुत पुराने किताबों में आप पाएंगे कि ह्यूमन्स, मानव शरीर पहले सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप किया इंसानों ने। तो लैंग्वेज जो बनाया इंसानों का बनाया हुआ, अपने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। मकान जो बनाया अपनी भलाई के लिए इंसानों ने बनाया है। इलेक्ट्रिसिटी इंसानों ने बनाया है, नेचुरल नहीं है। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, भलाई के लिए इंसानों ने बनाया है। नेचुरल पेड़ पौधे नेचुरल हैं। जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं पाएंगे। जीवन सुधार होता रहता है, आगे चलता रहता है। मानव आज काफ़ी विकसित हो गया है ब्रेन, और इंटरनेशनल आबादियां बढ़ी, आवागमन बढ़ा, प्लेन हुआ, बना, तो इंटरनेशनल व्यवस्था की भी जरूरत पड़ी इंसान को। इंटरनेशनल लैंग्वेज लोगों ने माना, प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं
इंग्लिश वो ज़्यादातर देशों में पढ़े लिखों में वो प्रचलित है, तो उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज की मान्यता दी लोगों ने। लोकल लैंग्वेजेज हमारे देश में ही इतना इंटरकनेक्टेड नहीं था, अभी भी कितनी सारी लैंग्वेजेज पाई जाती हैं, लोकल डेवलपमेंट्स। इसको इंसानों ने डेवलप किया है, लैंग्वेजेज। तो आइए हम और आप समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संविधान दिवस है। इंसान कैसा संविधान बनाए, कैसी व्यवस्था बनाए, कौन लोग हो संविधान बनाने वाले, कैसे लोग हो। इंसान तो सब बराबर है ना। आप 5 आदमी देख लीजिए, पांचों के 2 हाथ 2 पैर, मुंह, और आपस में, और हर इंसान कंप्लीट है। नेचर में कंप्लीटनेस पाएंगे, पूर्णता, परफेक्टनेस, उसी को नेचुरल कहते हैं। परफेक्ट है, चाहे जिसकी बनावट है वो परफेक्ट है, कोई बदलाव नहीं। जब से धरती है, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, हमारे सोलर सिस्टम है, हर एक में परफेक्टनेस है, और सब अलग अलग हैं, इंडिविजुअलिटी बेस्ड है। तारे, हर तारा अपना गुण रखता है, हर गैलेक्सी अपना गुण रखती है। सोलर सिस्टम है, केंद्र में है सन, अलग गुण रखता है। धरती अलग गुण रखती है, मून अलग गुण रखता है। लेकिन इंसानों ने आपस में इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज इंटरनेशनल बनाया और इंटरनेशनल नामकरण किया है। व्यवस्था को समझने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज कोई कहे सन, तो पूरे वर्ल्ड में सब जान जाते हैं कि हाँ, सन किसको कहा जा रहा है, अर्थ किसको कहा जा रहा है, यूनिवर्स किसको कहा जा रहा है। नामकरण किया है अपने फायदे के लिए, इंसानों ने डेवलप किया ये चीज़ें अपने फायदे के लिए, समझने के लिए। तो पूरा वर्ल्ड आज अगर सन कह दिया जाता है तो समझ लेता है। सूर्य कहेंगे तो बस इंडिया के लोग, जहाँ के लैंग्वेज लोकल डेवलपमेंट था, लोकल लैंग्वेजेस थी। तो इंटरनेशनल सन सभी समझते हैं। इंटरेक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आज कैसी हो इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस नेचुरल सिस्टम एंड लॉ क्या है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज अलग है इस यूनिवर्स में, और अलग क्वालिटी लिए हुए। नेचुरल है, परफेक्टनेस है, कंप्लीटनेस है, वो अपने आप में हर चीज पूर्ण है। सन पूर्ण है, धरती पूर्ण है, इंसान पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। पेड़ पौधे पूर्ण हैं, जीव जंतु अपने में पूर्णता लिए हुए हैं। नेचुरल चीज में पूर्णता है, कंप्लीटनेस है, परफेक्टनेस है। इसी को कहते हैं नेचुरल, जो कभी बदलता नहीं है। नेचुरल लॉ कभी नहीं बदलता। सूरज पूरब से ही निकल रहा है, पानी 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है जब से है धरती पर पानी। बर्फ 0 डिग्री पे ही, कोई बदलाव नहीं आता सिस्टम में, नेचुरल सिस्टम में, प्राकृतिक में। वो आदिकाल से है। अगर हर एक में नेचुरल चीजों में परफेक्शन ना हो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एग्जिस्ट कर रही है जो नेचुरल परफेक्ट लॉ है, उसमें इंसान, हर इंसान अलग है। धरती का हर जीव अलग है, पेड़ पौधे अलग हैं,
सब अलग हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड है। लेकिन परफेक्शन है, लेकिन सिस्टम जो बनता है वो कई डिफरेंट क्वालिटीज लिए हुए परफेक्ट प्लेसेस के साथ एक सिस्टम बनता है, तभी सिस्टम टिकाऊ होता है, परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है, तभी चल पाता है, वरना सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता। मैं मिसाल देता हूँ, ये सोलर सिस्टम को ले लीजिए, उसके केंद्र में सन है और सन से ही हमारी धरती पर जीव जंतुओं का एग्जिस्टेंस कितना इम्पॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हैं। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन उसके अराउंड जितने प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं सन के अराउंड, लेकिन केंद्र में है। अगर केंद्र में ना हो तो हमारा सोलर सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। किसी तरह से सन बुझ जाए, अपनी एक्टिविटी बंद कर दे, जो उसका गुण है, क्वालिटी लिए हुए, तो धरती पर जीवन पॉसिबल नहीं होगा। अगर धरती को केंद्र में कर दिया जाए, सोलर को, सन को इसकी जगह रख दिया जाए धरती के प्लेस पे, तब भी सोलर सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। ध्वस्त हो जाएगा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी का सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। सब एक लॉ के तहत, नेचुरल लॉ जिसको बोलते हैं, उसके तहत ये बने हुए हैं। नेचुरल लॉ कभी टूटता नहीं है, परफेक्टनेस है उसमें, इसीलिए नेचुरल उसको कहते हैं। ऑटो रेगुलेटेड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आप घूम रही है धरती, दिन और रात हो रहा है। इसी तरह से यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है, परमानेंसी है, परफेक्ट प्लेसेस के साथ है। अगर परफेक्ट प्लेस पे ना हो तो एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। हमारे बॉडी के सिस्टम में जितने ऑर्गन्स हैं सब परफेक्टनेस के साथ हैं, पूर्णता के साथ हैं। लीवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, ब्रेन, हाथ और पैर, मसल्स, सब पूर्णता लिए हुए हैं, कोई कमी नहीं है। हाथ की बनावट आप देख लें, 5 उंगलियां देख लें, परफेक्टनेस है और पर्पस लिए हुए है, उद्देश्य लिए हुए है। उनके काम हैं, ऑर्गन्स के भी, बॉडी के भी, ह्यूमन के भी। तो जब तक परफेक्टनेस नहीं होगी नेचुरल, तो एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती उसकी। इंसान जो बनाएगा धरती पर, क्योंकि धरती की व्यवस्था इंसानों को ही बनानी है। इंसान जो लॉ बनाए उसके अंदर पूर्णता के करीब, नेचुरल के करीब बनाएगा, जो नेचुरल से मेल खाता होगा। सभी इंसानों के लिए बराबर का कानून, सब इंसान बराबर हैं, सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, कोई भेद नहीं। तो इंसानों में जो कानून बने वो नेचर के करीब, नेचुरल, बिना भेद किए हुए। पहले लोगों का ब्रेन इतना डेवलप नहीं था,
आपस में इंटरेक्शन नहीं था, आवागमन नहीं था, लोकल लैंग्वेजेस डेवलप हुई। आज इंटरनेशनल इंटरेक्शन है। अमेरिका में खोज होती है किसी दवा की, तुरंत इंडिया में आ जाती है इंसानों को फायदा देने के लिए, तुरंत पहुंचती है, देर नहीं लगता। तो इंसान जो व्यवस्था बनाएगा वो उसमें बिना भेद के होना चाहिए, फॉर ऑल होना चाहिए, सभी जीवों के लिए होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, नाइदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नॉर कलर डिस्क्रिमिनेशन। ये है नेचुरल। इंसान है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे भारत का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, इंसान है। तो इंसान को ही इस धरती पर व्यवस्था बनानी है। इंसानों में जो सुपीरियरिटी है तमाम जीवों से, क्यों इंसान को बनानी है? क्योंकि उसी के अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है, गुण है इस धरती पर, और किसी जीव में गुण नहीं है कि पूरी धरती को व्यवस्थित कर सके, हर जीव को खुशहाली दे सके, सिस्टम को परफेक्टनेस के साथ लेके चल सके नेचर के करीब। वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी इंसानों में है। इंसानों को ही इस धरती पर व्यवस्था बनानी है, सुंदर बनाना है, व्यवस्थित करनी है। आइए दोस्तों, हमारी बॉडी में भी सेल्स में, केंद्र में न्यूक्लियस है, और उस पूरी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे सन केंद्र में है, इसी तरह से सेल्स को रेगुलेशन, पूरा ये जो बॉडी बनी है सेल्स से, केंद्र में न्यूक्लियस है, और बॉडी के सेंटर में ब्रेन न्यूक्लियस में वो पूरी बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है। पूरे सिस्टम को कंट्रोलिंग ब्रेन से है। अगर ब्रेन डेड हो जाता है तो वो डेड हो जाता है। आपके सारे किस ब्रेन का कोई पार्ट जो है डैमेज हुआ एक्सीडेंटल, तो बॉडी का और सिस्टम भले ही चलता रहे, हार्ट पंप कर रहा है, लीवर पंप कर रहा है, अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लेकिन क्योंकि सारी कंट्रोलिंग ब्रेन से है, नर्वस सिस्टम, फिर वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। सिस्टम विल नॉट ऑपरेट, लाइफ चल नहीं सकती सुचारू रूप से। हमारे केंद्र में असेंबली, पार्लियामेंट एक केंद्र में है व्यवस्था के। इसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी इंसानों की है, लेकिन वहां टॉप ब्रेन जाएगा, परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट जगह पे। जैसे बॉडी में परफेक्ट प्लेसेस पे हैं, यूनिवर्स पूरा परफेक्ट प्लेसेस पे है, तभी चलता है नेचुरल सिस्टम। तो सेंट्रल असेंबली मैनेजमेंट, अपने बॉडी का खुद का मैनेजमेंट ब्रेन से होगा, नेचुरल। अगर आप ब्रेन से काम नहीं करेंगे, आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, नेचुरल नाइट स्लीप नहीं लेंगे, ज़्यादा खाएंगे, वर्क नहीं करेंगे, फिजिकल वर्क, बॉडी इसलिए बनी है कि ब्रेन को यूज करते हुए
आप फिजिकल वर्क कीजिए। बॉडी का उद्देश्य है, सिस्टम में है, मशीन्स किस लिए बनी है, इनको भरपूर उपयोग में लाइए मशीन्स को। स्पोर्टिव एक्टिविटीज जो लोग ब्रेन का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बॉडी की मशीन्स को आपको देना ही देना है, वरना आपकी बॉडी का सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। ब्रेन को खुशहाली भी देनी है, वरना सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। गलत हार्मोन्स निकलेंगे, आपके इर्द गिर्द हो रही घटनाएं आपके अंदर खराब हार्मोन्स निकालती हैं। आप उन घटनाओं से सेंसिटिविटी है आपके अंदर, आप बच नहीं सकते। आप सोचें कि वो तो हमारे दिल्ली में हुई है घटना, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, असर पड़ता है। इंसान हैं हम। विश्व में कहीं हो घटना, प्लेन दुर्घटना हो जाए, असर पड़ता है, क्योंकि इंसान मरता है। इंसान को ही ऑपरेट करना। भले आप नहीं गए, लेकिन कोई इंसान तो गया। तो इंसानों के लिए वहाँ हाईएस्ट ब्रेन चाहिए। हाईएस्ट ब्रेन इंटरमीडिएट में ही छंट जाता है। इसके बाद जी एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन के जरिए हाईएस्ट क्वालिटी ब्रेन छांट दिया जाता है। सभी के अंदर 100% मैथ में लाने की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद भी कंपटीशन, सब बच्चे नहीं ले आ पाते। लेकिन इसका मतलब नहीं उनकी बॉडी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट है, उनको परफेक्ट प्लेस दीजिए। असेंबली पार्लियामेंट नहीं है उनके लिए, वो रेगुलेट नहीं कर सकते। वहां हाईएस्ट क्वालिटी ब्रेन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स चाहिए, जो छांट दिया जाता है इंटरमीडिएट के बाद कंपटीशन के जरिए। अदरवाइज सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। नीचे जो बनाया जाएगा, जो पार्लियामेंट, जितने भी मंत्रालय हैं, हमारे ऑर्गन्स की तरह से हैं। लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है। ब्रेन तो है, पार्लियामेंट हो गया, लेकिन मंत्रालय है, तो उसको संभालेंगे हाईएस्ट ब्रेन मंत्रालय। वहां बैठेगा मंत्री, हाईएस्ट टॉप क्वालिटी ब्रेन। अगर कोई भी मंत्रालय आप दे देंगे अनडिजर्व को, सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। वो पूरे उसको धरती के सिस्टम को गड़बड़ कर देगा। धरती का सिस्टम चल ही नहीं सकता। आप खुशहाल नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। आप अपराधी को बैठा के देख लीजिए पार्लियामेंट, वो अपने हिसाब से चलाएगा। सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। तो पार्लियामेंट, असेंबली, ये ब्रेन की जगह रखता है हमारी बॉडी सिस्टम के हिसाब से। वहां हाईएस्ट क्वालिटी ब्रेन बैठे हैं। आज जितनी भी देश की पार्टियां हैं, धर्म और जाति बेस्ड कैंडिडेट्स खड़ा कर रही हैं। 75 साल हो गए आजादी के। कब तक चलेगा ऐसे देश? वो अपने स्वार्थवश ऐसा करती हैं। इसमें सबका हित नहीं हो सकता, किसी का हित नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। घटनाओं से ऐसा नहीं है कि प्रभावित ना हो, उनकी बॉडी पे असर ना हो। अगर पोल्यूशन होगा, आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जल कंट्रोल बोर्ड, आप पीजिए गंदा पानी, आप सांस लीजिए, आप सोचते हैं कि बहुत पैसा है, हम उसी में मस्त हैं। आप बाहर के एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन से आप बच ही नहीं सकते। बॉडी का सिस्टम ही नहीं है आपका, यूनिवर्स का सिस्टम ही नहीं है, आप ही को कंट्रोल करना है। ये पार्टियां नहीं भेज रही हैं। मतलब सोचिए कि ताज्जुब होता है कि पार्लियामेंट में 40-40 साल
बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स बैठे आज़ादी के बाद। हमारी न्यायालय क्या कर रही थी? उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि निर्णय कर सकें। क्योंकि वहां डिजर्विंग लोग हैं ही नहीं, स्वार्थी लोग हैं, दर्द नहीं है इंसानों का, सिर्फ बोलने के लिए हैं, कहते हैं बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा बोलें बस। वो नहीं चला सकते देश को, क्योंकि ये क्वालिटीज नहीं रखते। सभी को जितनी सीटें हैं वहां पे कोई एक कैंडिडेट भी नजर नहीं पावे अनडिजर्व। ये है तब जाके सिस्टम, अदरवाइज वो कोई भी एक बैठ गया तो उस सिस्टम को गड़बड़ कर देगा, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा धरती का। जैसे एक आर्गन अगर गड़बड़ हुआ बॉडी का तो पूरी बॉडी को ध्वस्त कर देता। तो इसी तरह से पार्लियामेंट असेंबली में एक मंत्रालय भी कोई गड़बड़ गया, आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। जो लोग भी टॉप एजुकेटेड जेंट्री जो आज दूर भाग रहे हैं व्यवस्था से, नहीं आना चाहते इस गंदगी में, खतरे हैं, कष्ट है, तकलीफें हैं, आराम नहीं है, लेकिन वो बचना चाहते हैं। सिस्टम ऐसा है कि जान का भी खतरा है, बिल्कुल खतरा है। क्योंकि वो सत्ता जो बैठे हुए हैं, चाहे जो स्टेट हो, असेंबली हो, वर्ड हो, कहीं भी हो, क्योंकि जो व्यवस्था आदर्श है वो आदर्श सिर्फ स्टेट में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में ऐसे लोग जब तक नहीं आएंगे, पूरे विश्व के लिए व्यवस्थित होना पड़ेगा। इसीलिए यूएनओ बनाया लोगों ने। लेकिन जान रहे हैं क्यों नहीं ऑपरेट हो रहा है? यूएनओ भी नहीं ऑपरेट हो रहा है क्योंकि सब जगह अनडिजर्व्ड हैं। हाईएस्ट क्वालिटी ब्रेन 1 2 4 से काम नहीं चलेगा, उसी रंग में रंग जाएंगे, सिस्टम को नहीं चला सकते। पूरे विश्व को आपको संवारना है, आपकी खुद की एग्जिस्टेंस, आपकी जनरेशंस की एग्जिस्टेंस के लिए मैं हाईएस्ट क्वालिटी ब्रेन से निवेदन करता हूं कि थोड़ा कष्ट उठाएं, बॉडी को दें, अपनी ब्रेन क्वालिटी के हिसाब से काम करें, आगे आएं। व्यवस्था के लिए दूर रहने से काम नहीं चलेगा, इफेक्ट करेगा आपको व्यवस्था। दोस्तों, हर इंसान को परफेक्ट प्लेस दीजिए। जो अलग अलग ब्रेन है उसकी हर एक में परफेक्टनेस है, लेकिन वो उस काम के लिए परफेक्ट है, सब खुशहाल रहेंगे। अगर आपके ऑर्गन्स में परफेक्टनेस है, सब खुशहाल रहेंगे, सारे ऑर्गन्स, सारी बॉडी खुशहाल रहेगी, सारे अंग, मसल्स, बोन्स सब खुशहाल रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे। तो परफेक्ट प्लेसेस देना परफेक्ट चीजों को। हर कोई परफेक्ट है, नेचुरल, हर इंसान, लेकिन उसका प्लेसमेंट परफेक्ट ना होने से ये दिक्कतें हैं। सिस्टम परफेक्ट प्लेसमेंट के साथ बनता है, नेचुरल सिस्टम। तो आपको जो व्यवस्था बनानी है, संविधान जो बनाना है, वो दौर और था, लोगों ने बनाया, लेकिन उन लोगों ने ये रखा, देश की ये खासियत रही, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, इंडिपेंडेंट, है ना।
और क्या कहते हैं उसको, जो है रिपब्लिक है ना, जनता द्वारा जनता की व्यवस्था है ना? जनता सबसे अच्छी व्यवस्था। तो परफेक्ट चीज़ों को वो नेचुरल के करीब होगा। ले आइए, आगे आइए, दूर रहने से फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन इफेक्ट करेगी, गलत फहमी में ना रहिए। संविधान इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड यूनिवर्स है, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड पूरा यूनिवर्स है, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड लॉ भी हर एक का अधिकार लिए हुए कानून, हर एक की सुरक्षा करता हुआ कानून, ये बनेगा, ये नेचुरल है। हर एक जीव के अधिकार लिए हुए कानून, आप व्यवस्था बनाएंगे, सब खुशहाल रहेंगे, सिस्टम पे परफेक्ट प्लेसमेंट के साथ होंगे। सबको, जो भी देश देख लें आज खुशहाल अगर हैं, कहीं दिखती है। हमारे तो एक मित्र ने एक किताब लिखी है कि ऑन द टॉप ऑफ एवरेस्ट, श्री सोमेश शेखर जी ने जो है लिखी है, हमारे सुल्तानपुर के रहने वाले बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अमेरिका का वर्णन किया है कि 3 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है डॉक्टर साहब, बस तुरंत फ़ोन किया कि हाजिर। इतनी बेहतरीन, इतना सुव्यवस्थित मैं देख के आया हूँ कि सोचता हूँ कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी कुछ सिस्टम उनका ऑपरेट हो रहा है, नेचुरल के काफ़ी कुछ करीब है, काफ़ी कुछ औरों से और जगहों से। वहाँ के सब लोगों में कहा खुशहाली देखी हमने, करीब करीब सभी लोग, अल्लाह सबके लिए काम करता है। दोस्तों, आइए इस धरती की इंसानियत जिंदा रहे, जिंदा करें, सभी लोग खुशहाल हों, हेल्दी वेल्दी सिविलाइज्ड। बताया उन्होंने, किताब में लिखा है क्या सिविलाइज्ड वे में लोग बातें करते हैं, उनका आचरण क्या है। कभी भी आप कहीं भी लोग अगर कहीं किसी ने कुछ गंदा कर दिया तो बुराई करते हैं, सब सारे लोग कहते हैं इसको देश से बाहर करो, ये गंदगी फैला रहा है हमारे देश में। सब जुट जाते हैं उसमें, सबकी आवाज़ बन जाती है। हक आवाज़ बनना पड़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि उसी पुराने सिस्टम को, जो कि बहुत ओल्ड है, आखिर कब तक ये धर्म और जात चलेगी, जो इंसानों का बनाया हुआ है, नेचुरल नहीं है, इंसानों को बांटता है। इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, ये जात के हैं, उस जात के हैं, बांटता है ये धर्म। इसको जाना ही जाना है इस धरती से। लेकिन जितना जल्दी अच्छे लोग आएंगे इस सिस्टम के ऑपरेशन में, ऑपरेशन के लिए दर्द उठाएंगे, तकलीफें सहेंगे, तो अच्छी व्यवस्था आएगी। दोस्तों, आइए हम इस देश को, इस दुनिया को हेल्दी वेल्टी एंड सिविलाइज्ड बनाएं, आगे आएं, उन चीज़ों को हटाएं, शराब, तंबाकू, धूप अगरबत्ती, बीड़ी, सिगरेट, जो बॉडी को नुकसान करती है। धंधा चल रहा है देश में, दुनिया में कंपनियां हैं, अमेरिका में भी देखिए गन कल्चर चल रहा है। इंसानों को क्या जरूरत है, गन की जरूरत है, लेकिन फिर भी इस पूरे विश्व को अच्छा बनाना है। बिना अच्छे लोगों के आगे आए हुए टॉप जेंट्री सुपर ब्रेन, जो 10 सवाल को हल करने की क्षमता रखती हो,
वो आगे आएँ, हमारा उनसे अनुरोध है, निवेदन है, आइए अपनी जनरेशन को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए